हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं यहाँ पर मॉर्निंग से। और अब नवरात्रि आने वाली है, माता रानी के आने की तैयारी हो रही है। तो सभी घरों में लगभग तैयारी शुरू हो ही गई होगी। माता रानी जब आती है तो हम सब लोग अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करते हैं, जितना भी होता है। कहते हैं ना, नवरात्रि जो होती है ना, मतलब हमारे घरों से अंधकार को मिटाकर उजाले की तरफ उजाले की तरफ हमें ले जाती है। हमारे जीवन में उजाला आता है। तो उसी तरह हम जितना भी अपने घर को अच्छा कर सकते हैं वैसे करने की कोशिश करते हैं। क्लीनिंग सबसे पहले होता है, क्लीनिंग, साफ़ सुथरा अपना घर। तो साफ़ सुथरा रखने के लिए वही सब कुछ। तो यहाँ पर आज मैं भी लग गई हूँ नवरात्रि की क्लीनिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने बेड को अच्छे से झाड़ झूड़ के जितना भी है सब अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये नन्नू ना रोज़ का मेरा ऐसा है कि ये सारा सामान फैला देती है। तो आज ना मुझे बहुत दिनों बाद टाइम मिला है व्लॉग बनाने का, नहीं तो हो नहीं पा रहा था। और बीच में नन्नू के एग्ज़ाम भी चल रहे थे तो उस पर भी ध्यान देना था मुझे, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। स्टोरी वगैरह डाल दे रही थी। और यहाँ पर आप विंडो में देख रहे होंगे कपड़े टंगे हुए। तो दोस्तों, क्योंकि ना आजकल क्या है कि सुबह के टाइम मुझे दिन इतनी जल्दी बीत जाते हैं, मुझे देर हो जाती है कपड़े धोते धोते। फिर वो कपड़े सूखते नहीं है तो मैं अंदर ला के रख देती हूँ, विंडो पे डाल देती हूँ, जिससे कि फ़ैन चलता है तो वो सूख जाते हैं। हालांकि अब तो ठंडा और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्लो पर चलता है फ़ैन। तो अभी भी चल ही रहा है। अब मुझे लग रहा है कुछ दिनों बाद तो फ़ैन भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा ही रहता है। जितने भी मैं क्या करती हूँ, जितने भी हल्के हल्के गीले कपड़े होते हैं, जो हल्के हल्के होते हैं, हल्के हवा लगने की ज़रूरत होती है उनको, फिर सूख जाते हैं। तो वैसे कपड़े लेके विंडो पे डाल देती हूँ मैं, जिससे कि फ़ैन के उससे सूख जाता है। तो इसीलिए ये आपको ये जो मेरा सलवार है टंगा हुआ दिख रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। मुझे ध्यान भी नहीं रहा वीडियो बनाते वक्त, लेकिन वो इसीलिए एक्चुअली मुझे क्लीनिंग करनी थी ना। तो मेरे को इतना था कि आज नन्नू की छुट्टी है, फटाफट सारी क्लीनिंग करनी है। जितना मुझसे हो सके मैं उतना क्लीनिंग आज करनी है। तो यहाँ पर मेरा स्टोरेज बॉक्स जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, इसको अभी थोड़ा ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 1 महीना ही हुआ होगा यहाँ लगभग। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। वाइट कलर का है तो डस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है हमारा घर ना थोड़ा रोड साइड पे ही है। मेन रोड तो नहीं है, लेकिन गांव वाली गांव भी नहीं कहेंगे, गांव भी नहीं कहेंगे प्रॉपर, तो रोड ही पे है। तो फिर डस्ट आती रहती है। यहाँ पर से इतने ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गन्ने वगैरह के खेत हैं और अभी धान कटाई वगैरह चल रखी है। तो जिन जिन लोग के यहाँ खेत है तो ये ट्रैक्टर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाती है। तो बस यहाँ पर जैसे वाइट होता है ना कुछ भी, तो उस पर ज़्यादा जम जाता है। वैसे तो बेड वगैरह पे भी जम जाता है। तो बस ये है, मैंने इसको अच्छे से आज क्लीन करा, ये स्टोरेज बॉक्स सेट कर दिया। उसके बाद मैं देख रही थी कि मेरे बेड के यहाँ पर ड्रॉ जो है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, उसमें भी इतना ज़्यादा डस्ट था। पहले तो मैं सोच रही थी कि आज मैं खाली ऊपर की क्लीनिंग कर देती हूँ, जो अंदर से जैसे ये ड्रॉ वगैरह है, इनको मैं बाद में साफ़ करूँगी। फिर मैंने सोचा कि अब कर ही रही हूँ तो फटाफट से इसको कर ही देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि फिर बाद में तो ऐसा रहता है कि टाइम भी कम है नवरात्रि में और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करनी है। अभी मुझे पर्दे वगैरह वॉश करने हैं। सोफ़े के कवर तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही वॉश करे थे, अगर वो नहीं भी धुलेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगी कि धुल जाएँ। और यहाँ पर देखिए, आपको अगर गाड़ी वगैरह जाने की आवाज़ आएगी तो, क्योंकि मुझे ना वॉइस ओवर करते समय ये बात बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल वगैरह जैसे बाइक, कभी कार वगैरह चलने की आवाज़ आती है, तो उस वजह से मुझे बार बार रुकना पड़ता है। और उसके बाद ये देखिए, ये सब कुछ हो गया था। मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी। उससे पहले जो मैंने ना नीचे मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मुझे फ़ैन भी क्लीन करना है, नहीं तो सबसे पहले मैं फ़ैन ही क्लीन कर ली थी। फिर मैंने क्या किया कि जो मेरी पुरानी जो मुझे बेडशीट धुलनी थी, मैंने पूरा बेड पे कवर कर ली थी वो बेडशीट। और अब मैं पंखा साफ़ कर रही थी। पंखा भी आपने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि मैंने साफ़ किया था, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा गंदा हो ही गया था, क्योंकि जो फ़ैन चलता है ना तो सारी डस्ट वगैरह उसमें आ जाती है। तो फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया।
गया था। मैं यहाँ पर थोड़े जाले साफ़ कर रही हूँ। जाले भी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही साफ़ करे थे तो इतने ज़्यादा लगे नहीं थे जाले, पर ये है कि हमारी तरफ से कुछ छूट ना जाए, मतलब कुछ गंदा ना हो तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा एक बार और हाथ मार लिया जाए, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ डस्ट वगैरह होगा तो वह क्लीन हो जाएगा। माता रानी के आने का हम सबको इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे तो इस बार बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है कि कब नवरात्रि आए। मतलब मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं अच्छे से माँ का स्वागत करूँ। तो बस यही है, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती, मतलब सब साफ़ करना चाहती हूँ। तो उसी में मैं लगी हुई हूँ। तो दोस्तों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा। क्लीनिंग वगैरह आजकल सभी के यहाँ चल रही होगी। और आज 12 तारीख हो गई, संडे से नवरात्रि स्टार्ट है, तो उससे पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं पूरे व्रत रखूँगी, पूरे 9 दिन के। अब देखिए क्या हो पाता है। सोचा तो मैंने ऐसे ही है, भगवान की मर्ज़ी होगी, माता रानी की मर्ज़ी होगी, तो मैं पूरे ही व्रत रखूँगी। वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सारे व्रत अच्छे से रख पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए हाथों हाथ मैंने सोचा कि ये जो फ़ोटो वगैरह है ना, ये हमारी प्यारी सी क्यूटी पाई नन्नू की बचपन की पिक है। जब ये 6-7 महीने की थी ना, तब की पिक है। तो ये फ्रेम करवाया था मैंने, तो मैं इसको भी साफ़ कर दे रही थी। और सारे जो फ्रेम है वो भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ हाथों हाथ। ये वाला है नन्नू का फर्स्ट बर्थडे का है, इसमें सारी पिक नन्नू की फ़र्स्ट बर्थडे की है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही थी। तो आज का मेरा पूरा जो व्लॉग आप देखेंगे ना, वो क्लीनिंग का ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बेडशीट भी मैंने बिछा दी है यहाँ पर, तो कर लेती हूँ फटाफट से, बेडशीट को भी बिछा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मम्मी ने ना कुछ सब्ज़ी वगैरह भिजवाई थी। कोई आया था तो उनके हाथ भिजवा दी थी, जैसे कि हर माँ को होता है ना, तो कोई ना कोई आता है तो भिजवा ही देती है। और ख़ासकर नन्नू को मक्का इतनी ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए ही आया है। वो देखिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पर सब्ज़ी की हो रही है, क्या भिजवाया है उसकी हो रही है अनबॉक्सिंग। मतलब जब भी कोई किसी के घर से मम्मी मतलब मायके से कुछ आता है तो एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ क्या है। तो ये देखिए इसमें थी सब्ज़ी शिमला मिर्च वगैरह। अब तो ख़त्म हो गई है सब्ज़ी, थोड़ी बहुत बची होगी तो मम्मी ने भिजवा दी थी। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है हम इसके लिए, मक्के के लिए, क्योंकि हम लोग को इतनी ज़्यादा पसंद है मक्का। तो मक्का के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने भिजवाई है मक्का। तो यहाँ पर मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नन्नू कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा पसंद है मक्का। और हस्बैंड कर रहे थे शूट वीडियो को। जब कोई होता है ना तो अच्छे से शूट हो जाती है, नहीं तो ट्राइपॉड पे लगा तो लेते हैं हम, पर इतने अच्छे से शूट हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर मैं सारी मक्का को निकाल ले रही हूँ, सारी सब्ज़ी की अनबॉक्सिंग कर ले रही हूँ। देखिए क्या क्या है, इतनी सारी मक्का है। ये हमारी 2-3 दिन के लिए हो गई थी, बल्कि हमने 2 बार तो खा भी लिए। और देखिए इसमें और क्या है, तो मक्का है और हमारे घर पे ही हुई थी, मायके में ही, ऑर्गेनिक एकदम। और ये है ककड़ी हमारे यहाँ की। तो ये लास्ट है, अब उसके बाद अब ख़त्म हो गई है, तो अब ये लास्ट ककड़ी है। तो ये उसके बाद ना हमारे यहाँ ना बहुत पीली पीली हो जाती है ये ककड़ियाँ। इनकी फिर बड़ी बनाई जाती है दाल मिला के। तो ये ग्रीन ग्रीन वाली इतनी ही बची थी। तो बस यहाँ पर देखिए इतनी सब्ज़ी भिजवाई है मम्मी ने, बहुत है, थैंक यू सो मच। और मेरी मम्मी को वैसे तो वो ब्लॉग वगैरह नहीं देखती है, मेरी सिस्टर देखती है, मम्मी को टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर भी एक याद है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप लोग को भी दिखा देती हूँ। मेरे मायके से आई है ये सब्ज़ी ऑर्गेनिक एकदम। और नन्नू को देखिए छीलने भी लग गई उसको, बहुत ज़्यादा एक्साइट। और ये ना खासकर उसी के लिए आई है, उसकी हो रही थी मक्का, मतलब इतनी ज़्यादा पसंद है इसको मक्का, तो ये उसी के लिए आई है और ज़्यादा। तो बस इसको हम छील के बॉईल करेंगे, बॉईल करके खाएंगे। मुझे बॉईल करी हुई मक्का बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको मैं अब छील रही हूँ।
और सारी जो बचेंगी उनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। नन्नू को देखिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, एक एक करके सब छिल रही है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग तो बस क्लीनिंग में था और फिर आज वेडनेसडे भी था तो मुझे टेंशन नहीं थी। इसी के साथ वीडियो को भी एंड करती, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।